हर महीने सैलरी आती है, कुछ दिन तो राजा महाराजा वाली फीलिंग आती है, लेकिन महीने के आखिर में हालात फिर वही क्रेडिट कार्ड से काम चलाना पड़ता है। क्या आप भी सिर्फ काम के लिए जी रहे हैं या आप अपने पैसों को भी अपने लिए काम पर लगा रहे हैं? अगर आप चाहते हैं कि आपकी सैलरी सिर्फ खर्च ही न हो बल्कि आपके लिए फ्यूचर बना दे, तो ये वीडियो आपके लिए है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवरत्न कुमार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिवरत्न कुमार में, जहां बात होती है पैसों की समझदारी से। सबसे पहले समझते हैं सैलरी और खर्चों की सच्चाई। एक डाटा के अनुसार भारत में औसत सैलरी 30,000 रुपए से 50,000 रुपए होती है, लेकिन 70% सैलरी लोगों के पास एक महीने की भी इमरजेंसी सेविंग नहीं है। मान लीजिए आपकी सैलरी 50,000 रुपए है, रेंट गया 10,000 रुपया, पर्सनल लोन एंड अदर ईएमआई 8 से 10,000 रुपया मान लेते हैं, घर का राशन का खर्च 8,000 रुपया मान लेते हैं, बच्चे का स्कूल फीस 10,000 रुपया मान लेते हैं, क्रेडिट कार्ड का बिल 5,000 रुपया, इलेक्ट्रिसिटी बिल, मोबाइल बिल, D2H बिल एंड अदर सारे बिल को मिलाकर 3,000 रुपया लेते हैं। बचत शायद 5,000 रुपया भी नहीं, और इसी वजह से एक छोटा सा मेडिकल इमरजेंसी भी जिंदगी को हिला देता है। आज के वक्त में बहुत सारे लोगों को पैसों की दिक्कत से जूझना पड़ता है। इसकी वजह ये नहीं है कि उनकी कमाई कम है, बल्कि इसकी वजह यह है कि वह अपनी कमाई को ध्यान में रखते हुए सही से फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कर पाते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग भी आपको अपने करियर की शुरुआत से ही शुरू कर देनी चाहिए। अगर ऐसा ना भी हो तो कम से कम करियर के बीच में इसे अच्छे से मैनेज करना शुरू ही कर देना चाहिए। आइए जानते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के 7 नियम, जिन्हें अगर आपने अपना लिया तो आपको जिंदगी में कभी भी पैसों की दिक्कत से नहीं जूझना पड़ेगा। पहला है सैलरी माइनस बचत इक्वल टू खर्चा। आपका पहला नियम यह होना चाहिए कि जो आप कमाए पहले उसमें से एक हिस्सा बचाएंगे और फिर जो बचेगी उससे अपने रोजमर्रा के खर्चे पूरे करेंगे। इसके लिए आपको पहले कुछ लक्ष्य तय करने होंगे और फिर उन्हीं के हिसाब से सेविंग शुरू कर देनी होगी। दूसरा पॉइंट है 50-30-20 रूल। इनकम को 3 हिस्सों में बांटो। 50% नीड्स, 30% वांट्स, 20% सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। मान लीजिए आपकी नेट सैलरी है 60,000 रुपीज। 30,000 रुपए जाना चाहिए जरूरी खर्चों में, 18,000 रुपये जाना चाहिए मनोरंजन वो लाइफ स्टाइल में, और 12,000 रुपये जाना चाहिए फ्यूचर के लिए। यह नियम दिखाता है कि आपको अपनी सैलरी का कितना हिस्सा खर्च करना चाहिए और कितना हिस्सा बचाना चाहिए। आप चाहे तो इस नियम को अपने हिसाब से थोड़ा बदल भी सकते हैं। तीसरा पॉइंट है 24-10 का नियम। ये नियम उस वक्त आपकी मदद करेगा जब आप कोई कार खरीदने की सोच रहे हैं। यहाँ 20 का मतलब है कि कार की कीमत का करीब 20% डाउन पेमेंट करें। हालांकि ये उसी सूरत में करें जब पैसे कम हो, वरना जितनी ज्यादा हो उतनी ज्यादा डाउन पेमेंट कर दे। यहाँ 4 का मतलब है इससे ज्यादा साल के लिए फाइनेंस ऑप्शन ना ले, यानी 4 साल के अंदर अंदर कार का पूरा भुगतान कर दे। वहीं 10 का मतलब है कि आपकी सैलरी का 10% से ज्यादा हिस्सा कार लोन की ईएमआई में नहीं जाना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है इंश्योरेंस जरूर ले। फाइनेंशियल प्लानिंग की सबसे बड़ी गारंटी, भारत में सिर्फ 3% लोगों के पास प्रॉपर टर्म इंश्योरेंस है। IRDAI के अनुसार हॉस्पिटलाइजेशन का एवरेज खर्च 1 लाख रुपए से 1.5 लाख रुपए तक जाता है। टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस को भूलना मतलब फैमिली को रिस्क पर छोड़ देना। 1,000 रुपए से 1,500 रुपए पर मंथ में 1 करोड़ का टर्म प्लान पॉसिबल है। हेल्थ इंश्योरेंस में 10 लाख रुपए का प्लान 1,000 से 1,200 रुपए पर मंथ में आता है। हर शख्स को अपनी सालाना सैलरी का करीब 10 गुना बड़ा लाइफ इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए, ताकि अगर आपको कुछ हो जाता है तो उस स्थिति में आपका परिवार दिक्कत में ना फंसे। साथ ही मेडिकल इंश्योरेंस भी जरूर ले, ताकि किसी तरह की बीमारी आदि होने पर हॉस्पिटलाइजेशन होने की स्थिति में आपके ज्यादा पैसे खर्च ना हो। फिफ्थ पॉइंट है होम लोन की ईएमआई का रखे ध्यान। हर किसी का सपना होता है कि वो अपना खुद का घर ले। बेशक आपका ये भी सपना होगा, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि होम लोन लेने वक्त कुछ बातों का ध्यान रखें। होम लोन लेने वक्त
आपको सबसे ज्यादा जिस बात का ध्यान रखना चाहिए वो है आपको अपनी मंथली ईएमआई पर कंट्रोल रखना होगा। आपकी ईएमआई आपकी इन हैंड सैलरी के 30% हिस्से से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर पति पत्नी दोनों ही पैसा कमाते हैं तो इसे आसानी से आप सैलरी के 50 से 60% तक ले जा सकते हैं। होम लोन की अवधि जितनी कम रहेगी आपको ब्याज उतना ही कम चुकाना होगा। 6 पॉइंट्स है इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड, एसआईपी आपकी सैलरी का फ्यूचर बूस्टर। अगर आप 25 की उम्र में 5,000 रुपए पर मंथ एसआईपी शुरू करते हैं और 12% सालाना रिटर्न माने तो 60 साल की उम्र तक आपको मिलेंगे करीब 2,75,00,000 रुपए बस 5,000 पर मंथ, यानी 166 रुपए पर डे। एक जोमेटो ऑर्डर कम करो, फ्यूचर सिक्योर करो। 7th पॉइंट है इमरजेंसी फंड जरूर बनाए। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, किसी की भी जिंदगी में कभी भी इमरजेंसी आ सकती है, ऐसे में एक इमरजेंसी फंड जरूर बनाएं। हर सैलरीड पर्सन को कम से कम 6 महीने की सैलरी जितना इमरजेंसी फंड रखना चाहिए। 50,000 सैलरी है तो 3 लाख तक का इमरजेंसी फंड जरूर ले। ये आप म्यूचुअल फंड के लिक्विड फंड्स या एफडी में रख सकते हैं। गोल्डन फॉर्मूला, बजट प्लस डिसिप्लिन प्लस डाइवर्सिफिकेशन। फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए पैसे कमाना काफी नहीं, उसे बजट करना, सही जगह लगाना और कंसिस्टेंट रहना जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और कमेंट में बताएं आपकी सबसे बड़ी फाइनेंशियल परेशानी क्या है। और याद रखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग कोई लग्जरी नहीं, ये आपकी जिंदगी की जरूरत है।